नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रो सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है पाइलोडियल साइनस। पाइलोडियल साइनस होता क्या है, किस एज ग्रुप में होता है, इसके बनने के क्या कारण हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी। पाइलोडियल साइनस बेसिकली हमारे दो ग्लूटियल रीजन्स या बटक्स जिनको बोलते हैं, उसके बीच में जो हमारी टेल बोन रहती है उसके ऊपर एक ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली मेल्स में, यंग मेल्स में जिनमें ज़्यादा हेयरी ग्रोथ रहती है उनमें, या ओबीज पेशेंट्स में, या जिन पेशेंट्स के लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, जिनको काफ़ी देर बैठकर जॉब ऐसी है कि उनको काफ़ी देर बैठना पड़ रहा है उसमें, या फिर हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण ये साइनसेस बनते हैं। हेयरी ग्रोथ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देर बैठने के कारण, फ्रिक्शन के कारण हमारे जो हेयर हैं वो एक ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक टनल बना लेते हैं स्किन के अंदर। इनिशियली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमें छोटा सा एक पस पॉइंट वहाँ बना है। इस चीज़ को पेशेंट्स नॉर्मली इग्नोर करते हैं। पस पॉइंट्स को वो अपने आप ही घर पे ही एंटीबायोटिक्स या कुछ ऑइंटमेंट्स लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं उस टाइम पे उनको कंप्लेंट रहती है कि हमें बैक साइड से हमारे पस डिस्चार्ज हो रहा है, या वाटरी डिस्चार्ज रह रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज रह रहा है, और एक बार नहीं बार बार होता है। हम लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका मोस्ट कॉमन कारण जो रहता है वो प्रॉपर हेयर ग्रोथ जो क्लीन नहीं करते हैं अपना वहाँ पर, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपना उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है। जितना भी हेयर ग्रोथ है वहाँ पर उसको शेव करना है। सिर्फ शेव कर कर ही नहीं छोड़ना है उसको, वहाँ से शेव किए हुए हेयर भी अच्छे से क्लीन करने हैं, और इस एरिया को हमें ड्राई रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट शेव तो ज़रूर करते हैं लेकिन उसको फिर क्लीन नहीं करते हैं, और वो हेयर जो इधर उधर चिपकते हैं वही एक अलग से ट्रैक बनाना शुरू कर देते हैं। और जो ओवरवेट पेशेंट्स रहते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, अपना उस एरिया को ड्राई रखने के लिए। और अगर लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं आपके, लॉन्ग जॉब ऐसी है कि आपको बहुत देर बैठना पड़ रहा है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप बीच में उतने ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग आवर्स ना रखते हुए बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये ट्रैक्ट बार बार बनने शुरू हो जाते हैं। इसका है ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बेसिकली अगर इनिशियली स्टेज पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, छोटा सा एक पस्ट्यूल बना है या पस पॉइंट बना है, तो हम उस एरिया को क्लीन कर कर एंटीबायोटिक्स और डेली ड्रेसिंग्स के साथ पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हाँ, लेकिन अगर बहुत क्रॉनिक है, रिकरेंट हो रहा है, तो हम पेशेंट्स को एक एमआरआई के लिए एडवाइस करते हैं या एक्सरे एडवाइस करते हैं। बेसिकली एक स्पेशल एक्सरे या एमआरआई होता है जिसको विद साइनोग्राम हम बोलते हैं, कि जो साइनस ट्रैक्ट आपका बना है उसकी पूरी डिटेल स्टडी रहती है उसमें, कि वो ट्रैक्ट का साइज़ क्या है, कितना इंटरनली वो आपके जा रहा है, सिंगल ट्रैक्ट है या मल्टीपल ट्रैक्ट है। क्योंकि जो भी सर्जरी हमारी होती है वो उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं। छोटा ट्रैक्ट है तो हम लोग उसको क्लीन करके ट्रैक्ट को पूरा निकाल कर उसको वॉश करके अच्छे से ड्रेसिंग्स करते हैं, कंडीशन देखते हुए हम उसको सूचन कर देते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल ट्रैक्ट्स हैं, बहुत बड़ा रिकरेंट है, तो हम लोगों को सर्जरी, एक बड़ी सर्जरी इसमें हम लोगों को स्किन फ्लैप पूरा उसके ऊपर लगाना पड़ता है। तो वो सर्जरी हीलिंग में भी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपको ऐसे कोई सिम्टम लगे, जैसे ही आपको कोई टेल बोन पे कोई पस पॉइंट लगे, या वाटरी डिस्चार्ज लगे, ब्लडी डिस्चार्ज हो, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। आपको इमीडिएटली अपने सर्जन के पास जाना है। और जो मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, जिसमें आपको लॉन्ग सिटिंग आवर्स अपने नहीं रखने हैं, हेयर पूरा उस एरिया के हेयर पूरे क्लीन करके रखने हैं, वेट रिड्यूस करना है, और उस एरिया को ड्राई रखना है, ये सब आपको मेजर्स फॉलो करने होंगे। थैंक यू सो मच।